दिलों की ये प्रेम कहानी ले आए देखो कहाँ, इन लकीरों में मिलना अपना था जन्म पहले लिखा। हमारे मिलन को है तरसे जो रहना, इन्हें आज ना रोकना, जुदा अब ना होंगे करो हमसे वादा, मेरा साथ ना छोड़ना। तुम्हें आज पाएंगे या मर जाएंगे ये ख्वाब ना तोड़ना। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। बाबा खड़े हैं वक्त पर, बाबा जी के पास नहीं है वक्त, फिर भी सारे करते हैं फॉलो। आज स्वागत में साथ लगा लो। रो बाबा प्लीज, हमारे बच्चा को बचा लो बाबा। बाबा ये आत्मा, ये काम आपके बेटे का नहीं, उस शैतानी आत्मा का है। बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा है। अभी क्लाइंट के साथ हूं, बाद में फोन करता हूं। भैया रे, चलो। ये कौन बोंडो बाबा को पकड़ के लाए हो? काला कपड़ा पहनने से सबको भूत पकड़ने वाला नहीं हो जाता। तो तुमसे पकड़ने के लिए सफेद शेरवानी सिलवाता। पिंटू पहचान लिया बाबा। साले इसके शरीर में घुस गया तू। अब क्या करता बाबा? आपने वो मोटी के शरीर से निकाल दिया, अब कहीं ना कहीं तो घुसूंगा ही ना। इससे पहले 8 बार निकाल चुका हूं, पता नहीं कहां घुस जाता है। वो छोड़, तेरी आइटम कैसी? अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे टेढ़े टेढ़े चल रही है। बाबा आप भी ना। बाबा हमारा बेटा। वाह सॉरी सर, पिंटू बेटा निकल ले। नहीं बाबा मैं नहीं निकल रहा बाबा, बड़ा कुत्तू का शरीर है, मैं नहीं निकल रहा बाबा। ऐसा है, बहुत लाड़ हो गया, निकल ले अभी। नहीं मैं नहीं निकलूंगा बाबा, मैं नहीं। हमारे बेटे को लगेगी। गोली नहीं है, चंगा चले। पिंटू बाबा कर दे खात्मा, कर ले कामना, ये कर ले सामना। मम डैड, मेरा बच्चा। मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा। ये मूत रहा था क्या? हाँ बेटा, अरे आप कौन है भाई साहब? इन्हों बाबा, इन्होंने तो तुम्हें जानना चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मॉम डैड वापस आएंगे तो मेरी जान ले लेंगे। এখন তোকে एक ही आदमी बचा सकता है, रो बाबा। रू बाबा, टेंशन मत ले, एक नाम याद रखना, पिंटू। बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है, उनका तो फायदा उठाना चाहिए। ओ भाभी, आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। शापित है, शापित है, शापित है, ये भी शापित है। कुछ भी गड़बड़ो इन भूतियों पर डाल दो, वो कौन सा आगे कुछ डिफेंड करने वाले। रुक बाबा, रुक बाबा, रुक बाबा, रुक बाबा, मेरे को मेरी बीवी ने मेरी रानी, मेरी नौकरानी ने पकड़ लिया। छे 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 घटिया आदमी हो। जी बाबा। बंगाली आती है? मैं मलयाली, नो बंगाली, आगे लिया। अरे लिया सीखना पड़ेगा। एक तो করছে করছে করতে করতে আমার সন্দেশ, আমার রসগোল্লা, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আর সোনা, আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার সোনা, আমার রঙি। ये तुम्हारे पति नहीं है, घोष बाबू है। कौन बाबू? हमारा स्वामी, हस्बैंड।
2 साल पहले दारू पी के टल्ली होके मर गया था, तब से उसकी आत्मा यहीं पे भटक रही है। अबे अच्छा क्या कर रहा है एकदम कड़क। अरे अच्छा मतलब पापा बचा लूंगा, लेकिन घोष बाबू की आत्मा बड़ी ढीठ ठरकी किस्म की है, तो कभी भी उसकी आत्मा आपके पति के अंदर घुस जाए और आपकी काम वाली बाई को कस के पकड़ने की कोशिश करे तो সন্দেহ করবে না सौंदे कौर ना नहीं करेगा আমার সোনার और बोलो बोलो नारायण थामा कृष्णा थामा ये मैं क्या पाप करने वाला था কিছু করো ए बच्चा ठीक हो गया ना तेरा बच्चा। जानते हो भूतों की सबसे कमाल बात क्या है? कॉमन मैन तो छोड़ो, राजा महाराजा को भी नहीं छोड़ते। वाह क्या तेज, क्या नूर है, क्या रुबाब, क्या अमीरी, शक्ल देखते ही पता चल जाता है राजा राजा ही होता है। अब राजा नहीं है, राजा हमारे जीजा जी है। तभी मैं सोचूं ये तेज ये नूर डिमडिम सा क्यों है? नाम बताइए। मेरी जीजा जी की बेटी राजकुमारी मीरा पिछला साल हम सबको छोड़ के दुनिया से चला गया। वाओ आई मीन हाउ, कैसे गुजर गई ये बेचारी? भाई रोड एक्सीडेंट में तब से बेचारी की आत्मा जो है मेरे को आत्मा भटक रही है। एक बार बात करो ना मीरू से। मैं महसूस कर सकता हूँ इसकी आत्मा यहीं कहीं है। राजकुमारी मीरा बात कीजिए ना मुझसे। कहाँ है आप? लगता है हमारी ये साला सच रिपोर्ट किधर है बे? मीरू मीरू टॉक टू मी बच्चा, कम ऑन। लो आगे आगे कहाँ है मीरू? मीरू सिंगल ओ माय गॉड इतनी जल्दी मर गई तुम, ऑलवेज हम माफ करो मीरू। बोल क्या दाक्षिश क्यों बुलाया? ऐसी कोई खास बात नहीं थी, आप बिजी लगती हैं, बाद में मिलेंगे। बुलाया ना मीरू को, अभी बोल। बचाओ बचाओ। मैंने बोला था ना मामा जी, फ्रॉड 1 नंबर का ये। पूरा तुम जिंदा हो? हाँ पर तुम मर गए मामा जी। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बच्चे को धोखा देते हुए? तुम्हें आती है? तुम तो पूरी दुनिया को धोखा देते हो। चाहिए क्या तुम्हें? ये जानते हुए भी कि तुम 1 नंबर के फ्रॉड हो, हम तुम्हारी ये बाबा सर्विसेज यूज करना चाहते हैं और इसलिए तुम्हें हमारे साथ हमारी रियासत रॉक तो चलना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं तुम्हारे साथ रॉक तो घाट जाऊंगा, कहीं नहीं जा रहा मैं। इससे पहले इंस्टा पे अपलोड करें या यूट्यूब पे? फिक्र मत करो, अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। 1 करोड़? फ्लाइट कितने बजे की मामा जी? ताड़ना हो गया तो कहीं और भी देख लो। नहीं मैं ताड़ नहीं रहा था, मैं बस सोच रहा था कि अगर आप रॉयल फैमिली से हो तो हम ये प्लेन से क्यों जा रहे हैं? हम बाकी राजा महाराजा की तरह नहीं है, हम खुद में और प्रजा में फर्क नहीं समझता है। सिंपल लिविंग आई थिंकिंग। शोबॉश एक बात और बताइए, जब आप लोग जानते हो कि मैं 1 नंबर का फ्रॉड हूँ तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो? वहां पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। वाओ ड्रॉप द कार। गांव में सबको घूमने की बीमारी है क्या? सब लोग मुझे घूरते रहते हैं, पता चल जाएगा। चलो महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। ना वानी महाराज महल में नहीं रहते तो फिर तबेले में? अब वो क्या है ना, हमारे महल में एक भूत है, भूत? मंजुल का, तो डर के मारे वहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए पूरी फैमिली को तबेले में शिफ्ट होना पड़ा। इसी जमाने में हमारे यहाँ हजारों गाय भैंसे रहते हैं, हजारों। अब सिर्फ एक ही बची है, शाही गाय। ये शाही गाय है? ऐसे मत बोलो। मामा जी इसके भूत का वक्त हो गया है। बस हाँ आप क्या गाय दूध देती नहीं, पीती है? हाँ वो कमजोर हो गई है ना बेचारी। कमजोर? किसका पेट दुख रहा है? ये हो क्या रहा है? ये लो दीदी कल के लिए रख लो। कल के लिए? अरे अभी 1 सप्ताह और चलेगा। आप एक काम करो, मेरा वाला रख लो। अरे फटाफटी ये तो पूरा 1 साल का बंदोबस्त हो गया। हाँ ये सुन, इतनी गरीबी में ऐसा फिगर कैसे मेंटेन किया तुमने? अरे साला अभी सवाल करो, हम इस रियासत का शहजादा है, शहजादा। ए भाई मेरे सामने कुछ भी बोल, मगर ये शहजादा वर्ड मत बोलना। सावधान होशियार रक्त घाट के सम्राट पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। आमी महाराज ए हमारा अंगरक्षक औलाद सिंह। ये औलाद सिंह ये हमारे परदादा के समय से हमारी रक्षा कर रहे हैं, अब इनकी उम्र हो गई है इसलिए हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। ये कैसा राज्य है? गाय को दूध पिलाना पड़ता है, अंगरक्षक की रक्षा करनी पड़ती है। हम तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा। हमसे भाई तुम भूत से बातचीत कर सकते हो? कर सकता है। शाही भोजन तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत भूख लगी थी राजा जी, शाही भोजन। औलाद सिंह हमारा रोटी आ जाए, हम आपको रक्षा करने की कसम खाई है। अगर इस रोटी में जहर मिला हुआ होगा तो आप मर ही जाओगे। हम भूख से मर जाएगा। ओह माय गॉड, इतनी गरीबी तो सोमालिया में भी नहीं होगी। राजकुमारी की राजकुमारी इधर आइए। अरे ले लो ना, थोड़ा भी खा लो। क्या? तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं है, मेरे को 1 करोड़ कैसे दोगी? इसका जवाब तुम्हें शाम तक मिल जाएगा। प्रणाम। नमस्ते प्रणाम जी। ये राजपुरोहित जी हैं।
नमस्कार राजीव पुरोहित जी। मेरे पूरे जीवन भर आपकी प्रतीक्षा करते रहे और आपका आना मेरे भाग्य में लिखा था। क्या करें भाई साहब? धन्य हो गया मैं। ये हो क्या रहा है? आइए। चलो महंगा राजा। देखो देखो गाड़ी में ऐसे कोई अकेला छोड़ के जाता क्या? वो महंगा राजा। ये आपका नहीं, यहाँ के राजकुमार का चित्र है, राजकुमार देवेंद्रनाथ का, जिनके आप पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? इस कहानी को समझने के लिए आपको इस राज्य के इतिहास को जानना होगा। इतिहास राजकुमार देवेंद्रनाथ का और उनकी बहन मंजुलिका का। राजकुमारी मंजुलिका महाराज की इकलौती संतान थी, नृत्य कला में अव्वल और युद्ध के मैदान में सर्वश्रेष्ठ। पूरे राज्य में उसके जैसा निशाना किसी का नहीं था। वो जानती थी आगे चलकर महाराज का सिंहासन उसी को मिलेगा। किंतु फिर महाराज को अपनी दासी से पुत्र हुआ, देवेंद्रनाथ। महाराज उस पर अपने प्राणों न्यौछावर करने लगे। संभालो। अरे मेरा छोटा भाई, हमारा सोना मोनी दीदी के घर में आके क्यों रोता है? फिर भी उसका विश्वास टूटा नहीं, क्योंकि देवेंद्रनाथ की रगों में एक दासी का भी रक्त था। किंतु जब समय आया तो महाराज ने देवेंद्रनाथ को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसी रात मंजुलिका ने अपने भाई को बड़ी ही क्रूरता से मार दिया। क्या दंड देना चाहेंगे उसे? मृत्युदंड। इसी स्थान पर चलाया गया था उसे। सबको लगा यही इसका थकांत है, किंतु मृत्यु भी मंजुलिका को रोक नहीं पाई। वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई। मंजुलिका की आत्मा को रोकने के लिए मेरे पूर्वजों ने एक महायज्ञ के द्वारा पवित्र तेल उत्पन्न किया। और उसे उस द्वार के पीछे हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये भैरव कवच मंजुलिका को केवल रोक सकता है, उसका अंत नहीं कर सकता। और भविष्यवाणी के अनुसार मंजुलिका का अंत करने के लिए राजघराने से ही कोई पुनर्जन्म मिलेगा और वही आकर दुर्गाष्टमी के दिन ये द्वार खोलेगा। पिछले 200 वर्षों से यह राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी? जी। कल दुर्गा पूजा का पहला दिन है। जिस तरह मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था, आप भी मंजुलिका का अंत करेंगे। किंतु दुर्गाष्टमी के दिन उससे पहले इस द्वार के निकट जाने की सोचिएगा मत। अरे उसके बाद भी नहीं सोचूंगा। क्या मंजुलिका के निकट जाने की बात कर रहे हो? क्योंकि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। तो क्या है हम? आप इस राज्य के राजकुमार हैं, युवराज हैं। राजकुमार? युवराज? आपका जन्म यही करने के लिए हुआ है। क्या करने के लिए हुआ है? मंजुलिका का अंत। मंजुलिका का अंत। पहचानिए अपने आप। आपके होते हुए यहाँ किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है युवराज। यस, नो नीड टू वरी। मैं युवराज, रॉयल, ब्लू ब्लड है मेरा। बचपन से मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ खास है। I'm not a common man। पर किस्मत देखो सारी, आधी जिंदगी गरीबों के बीच में गुजर गई। गरीब लोग, ये मनहूसियत, ये गरीबी अभी भी महसूस हो रही है मुझे। उफ, एक और गरीब। क्या बड़बड़ा रहे हो? चुप करो दासी। दासी? और याद रखना, ये महल हमारा है, तुम्हारा नहीं। ओ हेलो, ये भूत प्रेत पुनर्जन्म सब बकवास है, सब लड़ी सुपरस्टिशन, समझे? मतलब तुम नहीं मानती इन सब में? ऑफ कोर्स नहीं मानती। अगर बाबा ने कसम नहीं दी होती ना तो कक्का खुद जाके मंजुलिका का दरवाजा खोल देती। पर कोई नहीं, अब यही अंधविश्वास मेरे काम आएगा जब तुम दुर्गाष्टमी के दिन वो दरवाजा खोलोगे। फिर ये महल कम से कम 1000 करोड़ में तो बिकेगा। 1000 करोड़? तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारा 1 करोड़ मिल जाएगा। 1 करोड़? लालची औरत। ओ हेलो, चलो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में पूरी फैमिली महल में शिफ्ट होने के लिए राजी हो गई। अभी हम लोग को इधर नहीं आना चाहिए था। अरे दुर्गाष्टमी में कितना टाइम बाकी है? बाबा, मुझसे भी डरावनी एक और चीज होती है। क्या? गरीबी। सारी जिंदगी उस तबेले में गुजर गई हम सबकी। और आप घबराते क्यों हैं? अब तो खुद युवराज हमारे साथ हैं। और फिर भी अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हुई तो आपकी रक्षा करने के लिए फौलाद सिंह है ना? फौलाद सिंह हो ना? औलाद सिंह हो ना? जीजू! वाह!
देखो ये क्या लाया, देखो ये पापा कितना लीटर खून बेच दिया? खुले बेटा, उधार आया उधार। हाँ, जब से गांव वालों को पता चला है कि राजकुमार हमारे साथ महल में आ गए हैं, लोगों ने फिर से उधार शुरू कर दिया। खाना पानी मतलब अब रोज भरपेट खाना खाने को मिलेगा। बिल्कुल। और हमें जूतों के लिए मंदिर भी जाना पड़ेगा। और अब हमें इस मौके के लिए कचरे के डिब्बे से टॉफीज भी निकालने पड़ेगा। वेरी गुड, अब इन्हीं पैसों से महल की मरम्मत भी करवा लेंगे। चलिए मंदिर भी पहुंचना है। दुर्गा पूजा का अवसर पर हर साल पूरा गांव मिलकर मंजुलिका का पुतला जलाता है। परंतु इस साल इसे जलाने के लिए स्वयं राजकुमार यहाँ उपस्थित है। रुक जा राज, कौन जरी चंदा? अरे आती थे। कौन सा राजकुमार? कैसा राजकुमार? किधर का राजकुमार? ये कौन हो राजकुमार नहीं है? राजकुमार तो छोड़ो, राजकुमार का पाँव भी नहीं है। तुम्हें पता आता है? अरे पाखंडी में तो पाँव आता है। ये चोर है, झूठ है, झूठा है। अरे यार एक बार झूठा है, एक बार झूठा है। आ गया हमारा राज्याभिषेक इसी मंदिर में हुआ। हम घुड़सवारी किया करते थे और वो मैदान के पार कॉक फाइट करते थे, मुर्गों की लड़ाई। अरे नंटू पुंटू और टुटरी। कौन नंटू? कौन टुटरी? कौन टुटरी? हम छोटा पंडित, बड़ा पंडित। कौन? वो तो इस जन्म में ना पागल हो। हैं? पिछले जन्म में तुम नंटू, तुम पुंटू और तुम टुटरी थी। तुम मेरा हाथ दबाते थे, तुम पैर, और तुम पंखा लगाती थी। एकदम झूठ, हम तुम्हारे हाथ नहीं पैर दबाता था। क्या बोला रे? इसको झूठा साबित करने के लिए। फिर बोल बोल, और हम तुम्हारा पैर नहीं हाथ दबाता था। देखा देखा है? थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आ रही है। अब अपने घुटनों पे थोड़ा सा जोर लगाओ, पूरी याददाश्त वापस लेकर आओ ताकि हमारी प्रजा का थोड़ा भला हो सके। पिछले जन्म में हमने हमारी प्रजा के लिए हमारा खजाना इन तीनों को सौंपा था। उस खजाने में कम से कम 25 से 30 हजार सोने की अशरफियां, हीरे जवाहरात, मोती, ऐसा सब कुछ खजाना था। इससे पहले कि हमारा खजाना हमारी प्रजा तक पहुंच पाता, इन तीनों ने वो खजाना चुराया, फिर छुपाया और फिर फुर हो गए। अब अगर इनकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए तो फिर पता चल जाएगा कि इन तीनों ने फिरते फिरते हमें फिरा के वो खजाना फिर छुपाया गया है। अरे किसका खजाना? कैसा खजाना? कहाँ का खजाना? ये सब क्या है? रुको रुको, ऐसे खुद को कितना क्यों मारो मेरे घर के नौकरों को? ऐसे मार के किसी की याददाश्त वापस थोड़ी ना आती है। मैंने कहीं पढ़ा था, बिकॉज़ आई रीड अ लॉट। पिछले जन्म की चीजें अगर फिर से इस जन्म में की जाए तो इंसान की याददाश्त वापस आ सकती है, जैसे कि मेरी आई अभी। बात तो एकदम ठीक है क्यों मामा जी? 200% ठीक है ठीक है, तो बात फाइनल हुई। अब तुम तीनों हमारे महल में रहकर हमारी सेवा करोगे। हम सब मिलकर तुम्हारा काम दबाएगा। पुश कानी पुश फिर से तो गाना जरा हिंदी में उठ के चोरे चांद के दूध कटोरी में बांध के छू मंतर करके दिखला दूंगा। बाबा जी की झोली में से निकला एक कंकाल, उड़ी बाबा करते करते जाग उठा बंगाल। जहाँ जहाँ बड़े संतन के बाबा बन का पार, हरी हरी बोल लगाओ डुबकी और कर जा गंगा पार। पुश खाने पुश गिन के दिखाना जरा गिनती में 400 अंडे चील के उबला के और छील के जो मंत्र करके दिखला दूंगा। जी आप? मालिका, क्राउन हेरिटेज रेस्टोरेशन से आई हूँ। ओह हाँ, ये कंपनी पुरानी प्रॉपर्टीज की रेस्टोरेशन करती है। मैंने वहाँ फोन किया था। लेकिन आपके वहाँ से तो कौशिक जी आने वाले थे ना? अब वो लंबी छुट्टी पे गए हैं। लंबी छुट्टी? ये कल ही उनसे बात हुई थी। एक सेकंड। उठा नहीं रहे। बताइए ना, लंबी छुट्टी पे गए हैं। ठीक है, उनकी जगह ये आ गई। वेलकम। आइए आइए। ओह, तो आप हैं युवराज का पुनर्जन्म? जी। किसी के बारे में कुछ याद है? आपके पिताजी महाराज, बाकी रिश्तेदार या आपकी बहन मंजुलिका? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आ जाएगा। आता ही होगा। चलिए आपको आपका करें।
इंसेप्शन। मीरा, फिर तुम्हें सोचा ना, सीढ़ियाँ पीछे उतरने के लिए। नहीं को दे दूँगा, नहीं को दे दूँगा। क्या कर रहे हो? चुने के बहाने ढूंढ रहे हो? मुझे लगा कि तुम कल रात की तरह वापस कूद जाओगी। रात? मैं कहाँ कूदी? मेरे सपने में। ओह, तो अब तुम मेरे मरने के सपने देख रहे हो? अरे सपने पे किसका बस चलता है? अगर सपने पे मेरा बस चलता, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने देखता। आप कौन छूने के बहाने ढूंढ रहे हैं? छोड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, बहुत बड़े ठगी हो तुम। लड़का हूँ। पगली। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कोई में सो रहा है, मालिक चोर है। मॉर्निंग से ही ऑनसन कर रहा है। क्या अनशन चल रहा है? याददाश्त का बहाना बना करके हम लोगों को बर्बाद किया तुम। एक सीनियर सिटीजन से नाला साफ कराया, उसका भविष्य क्या किया तुम। अब से हम ये काम नहीं करेंगे। हम करबो ना दैट और खाना तो एकदम नहीं बनाएगा। और तू भी एकदम दुष्ट, हमसे पोछा करवाता है। हमारे फूल जैसा हाथ में छाला पड़ गया है। नहीं तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का हम कोई और तरीका ढूंढ लेते। तो और ढूंढो। बस एक हंटर मिल जाता। हंटर बोले तो कोड़ा कोड़ा अंदर है, कोड़ा अंदर है। कोड़ा क्यों? पिछले जन्म में जब तुम सब कोई गलतियां किया करते थे तो हम तुम्हारे मुंह में कोड़े मारते थे। मुंह में 200-250 कोड़े लगेंगे तो याददाश्त अपने आप वापस आ जाएगी। 250 हो गया। तुम ठीक है? हम तो ठीक है। तुम बाल्टी में फैना लेकर मौकी का वेट करता है। पोछा लगा, पोछा लगा। दादा मुनी, दादा ब्रो, खाने में तुम क्या पसंद करेगा? पालक पनीर या पनीर पसंद है? दोनों बना दो, खा के बताएंगे क्या पसंद आएगा। अब यहाँ से नहीं, दूसरा तीसरा तरकारी बनवा। सोए नहीं आप? जितना मेरा देख लेना शौक मुझे भी कहा है। हथियारों का बड़ा शौक था उसे। पूरे राज्य में उसके जैसा निशाना किसी का नहीं। आंख बंद करके भी कभी उसका निशाना चूकता नहीं था। कहीं ऐसे तो नहीं? क्या बोलेगा जी? आप खुद को मुझे क्या समझ रही है क्या? अरे भाई उसके जैसा निशाना लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो जाइए। हेलो, वो बाबा स्पीकिंग। हमारी लेट नाइट लिसनर्स का फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। क्या नाम है आपका? जी मंजुलिका। किसके लिए मैसेज देना चाहेंगे आप? अपने भाई के लिए। अमर सोना मुनि, अमर प्रियो भाई, तू वापस तो आ गया है किंतु बचेगा नहीं। मैं बाहर आ चुकी हूँ और तेरे आसपास ही हूँ। तेरी मौत इस जन्म में भी मेरे हाथों ही लिखी है। जैसे मैं मरी थी अब तू मरेगा। जलाकर मारूंगी तुझे, जलाकर। खाली बिल जा से ये पेंटिंग अपने आप कैसे जल गया? सोचने वाला बात है, इसी पेंटिंग में आग क्यों लगा? ये मंजुलिका ने किया होगा। उसी का ही तो दुश्मनी था ये युवराज के साथ। दुश्मनी। हम ही बोले चला, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे रे 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 जल गई। सो सैड। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे पेंटिंग को नहीं तुमको आग लगा दी हो। इट्स जस्ट अ पेंटिंग। मैंने उठा। टिल्लू फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? और ये रिंगटोन क्यों बदल दी? वहाँ मंजिल का रेडियो पे धमकी दे रही है और राजकुमार देवेंद्र नाथ की पेंटिंग अपने आप चली जो कि मैं हूँ। क्या? मैं बहुत बड़ी चीज हूँ टिल्लू। मैं रॉयल हूँ, तू नहीं जानता। मैं तो भूल ऐसे निकल रहा हूँ, तू भी निकल ले। चल हेलो हेलो हेलो, वापस जाने की सोचना नहीं। मैं खुद वहां से बात कर रहा हूँ। ओके क्यों? अरे हमने जिस क्लाइंट को चुना लगाया था ना, वो एसीपी राठौड़ का भाई निकला। कौन एसीपी राठौड़? अरे मुझे क्या पता है? एसीपी तरह काफी नहीं है क्या? सुना है बहुत खतरनाक है। जो भी उसके हाथ में आता है ना लंबा जाता है। अरे यार एक तरफ एसीपी राठौड़ और दूसरी तरफ मंजिल का, तुमको करूँ क्या? एक काम करते हैं, कहीं दूर जाकर अंडरग्राउंड जाते हैं, फिर सोचते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो भूत वाला वीडियो है ना, उस भूत की फोन से डील करो। हाँ ठीक है। और वो मंजिलिका के बारे में क्या बोल रहे थे? कौन है वो? अरे एक नंबर की डायन है वो, भूतनी चुड़ैल वेम्पायर, खून देखते ही आ जाती है। ये रसगुल्ले नीचे नीचे आ रहा हूँ। क्या है? एक काम करेगा मेरा? क्यों? सुनना, मुझे तेरी दीदी का फोन चाहिए और उसे पता नहीं लगना चाहिए। लाके देखा ना बेटा। शाही को ना मार, इसमें वफादारी भरी हुई है। और तुम चाहते हो मैं अपनी दीदी को धोखा दूं? 20 रुपए दूंगा। डन। अरे खून नहीं, चटनी थी चटनी। पक्का ले बेटा, शाबाश। पासवर्ड 20 रुपये और लगेंगे। पूछ ले समझे। 1 2 3 4। जानती नहीं तुम मेरा फोन चुराने की कोशिश जरूर करो। अच्छा हुआ मैंने पासवर्ड लगा रखा है। तुम मुझे पसंद नहीं करती ना? क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तुम दिखने में कुछ और हो और वो कुछ और। तुम्हें समझने में मुश्किल है। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से समझ गया हूँ। ओ हेलो, ज्यादा समझदार मत बनो। बस इतना समझ लो कि जब तक तुम्हारा ये वीडियो मेरे फोन में है ना, तुम यहाँ से जाने की सोचना भी मत।
वैसे रूम पापा के लोग में काफी कमी ना लगता हूँ नहीं? वीडियो का तो पता नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारे फोन में मेरी फोटोज हैं मैं कहीं नहीं जा रहा। आया न कोई तेरे बाद कभी ये दिल का शहर खाली ही रहा, तेरे ख्वाब लिए उस मोड़ पे ही मैं शाम से ठहरा ही रहा, बेअसर बेनिशान बेइरादा हो गया इश्क तुमसे मुझे थोड़ा ज्यादा हो गया, बेअसर बेनिशान बेइरादा हो गया इश्क तुमसे मुझे थोड़ा ज्यादा हो गया। तुमसे हुआ था जो कभी था जो दिया सच था, वो इश्क था या फिर कोई शौके मोहब्बत था, ये जो तुम्हारे तूने हक से कभी मांगे नहीं। तन्हाई से डर न पाऊंगा, यादों से डर न पाऊंगा, परछाई बनाया था जिसे आंसू के भी मुझसे दूर था, बेअसर बेनिशान बेइरादा हो गया इश्क तुमसे मुझे थोड़ा ज्यादा हो गया। ये पेंटिंग में लड़की कौन है? मधुलिका देवी। मंजुलिका? मधुलिका देवी राजकुमार देवेंद्रनाथ की पत्नी। वो मेरी वाइफ, काफी हॉट है यार, लेकिन उसकी थुड्डी तुमसे काफी मैच कर रही है, कहीं तुम ही तो। हर बार बकवास करना जरूरी है? अरे हॉट भी बोला, वो नहीं बोला, अरे सुनो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ। अरे कहाँ जा? अरे वो मंजुलिका ये हाँ ये तो वहाँ भैरव का बच्चा। छोड़ दे, ये क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। कहाँ लेके जा रही हो? मंजुलिका क्या हुआ? चला जा, मुझे जाने को बोला तो दूरी कौन भगा दिया? चली जा, अरे जाती क्यों नहीं? चली जाना, मेरे गले में दर्द हो गया, अरे प्लीज चली जाना। सोना मुनी, अबे तू? अरे अकेला मुनी, हम भी अभी तो मार डाला। तुम तीनों तब से डरा रहे थे। अरे डरा क्या रहता, हम लोग भी डरा हुआ था। इतना अच्छा खाता सजा सजाया घर को तुम छीनने आ गया। अबे नौटंकी हो, कब से डेरा डाल के रखा है? बाइक के बाद करना पड़ेगा। तेरी माँ कब मरी थी? मेरे 2 साल पहले। 2 साल? दीदी एक्चुअली हम लोग हल्दी घाटी का भरूपिया है। मौसम देख के रंग बदलता है। गिरगिट 2 साल पहले हम अपना रोल्स रॉयस से यहाँ आया था। रोल्स रॉयस? हाँ, हमारा 2 बैल, एक रोल्स दूसरा रॉयस। हमारा हल्दी घाटी में बाढ़ आ गया, जापान जाने के लिए निकला तो यहाँ तूफान में फंस गया। तूफान से बचने के लिए महल के अंदर फंस गया। अरे पापा, क्या देख लिया? ये तो मंजुलिका का महल है। मंजुलिका कौन? इस गांव का फेमस चुड़ैल। ओ हामी जे तुम्हार चिन चिन चिन। पापा चाचू, वो चुड़ैल ने पकड़ लिया तो 35 साल तुम्हारे साथ रहा है, अब वो चुड़ैल हमारा क्या करेगा? और कुछ और भी लिया ना? अच्छा लेकिन ताला कैसे टूटा हुआ था? अरे बाबा, ताला इसका राजपुरोहित टोकला, उसका पूर्वज ने अपना भोजन से बड़ा ताला हुआ लगा दिया। समय के हिसाब से जौं खाया होगा और अपने आप टूट के गिर गया। और मंजुलिका? जब हम अंदर आया तो मंजुलिका वहाँ नहीं था। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया और मंजुलिका ने हमारे लिए होम स्वीट होम। मंजुलिका का डर बनाए रखने के लिए मैंने अपने से बड़ा ताला लगा दिया, ताकि हमारे जैसे कोई भूला भटका यहाँ आना धमके। फिर तुम आ गया हमारे खुशी में आग लगाने के लिए। दुर्गाष्टमी के दिन तुम कमरा खोल देता तो हमारा भांडा फूट जाता। एकदम बाबा रे, कितना जतन किया इसको भगाने में। एकदम अल्फ्रेड हिचकॉक। ऐसे डराना उसको। हमारा आंखों का तो इफेक्ट हुआ है। टुको टुको डर गया क्या? हाँ, फट गई साला, फट गई। रूह बाबा, तेरी रूह तो आज हम निकालेगा। लेकिन तुम्हें एक मोटा चमड़ा का आदमी निकला। ऊपर से आपको थप्पड़ भी खिलवाया। मल्लिका दीदी, किंतु तुमको कैसे पता चला कि हम तुमको डरा रहा था? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मंजुलिका नहीं हो। दीदी तो पहचान गया। हाँ, चलो भाई, पूरा स्टोरी बता दिया, सब समझा दिया। अब हमारे सोने का टाइम हुआ है। तुम लोग हमारे घर से निकलो। गुड नाइट। गुड नाइट के बच्चे, तुम लोग का तो गुड बाय नहीं। सारे बिंदी लगा के पेट को तान के डरा को चलो। अभी जाके पापा को इन लोग के अरे तुम कहाँ जा रही हो? मेरे 1 करोड़ पे क्यों लात मारी हो? प्यार करती हो ना तुम मुझसे? बाबा को, मामा को, पूरे गांव को, सबको बता देंगे कल, लेकिन मेरी स्टाइल में।
मलिका जी, इन सबका भंडा फोड़ के तो आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। आखिर तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तो फिर आप एक और फेवर कर दीजिए ना। क्या? कल थोड़ी देर के लिए आप मंजुलिका बन सकती हैं। मैं मंजुलिका? क्या हो? कुछ नहीं, बन जाऊंगी। थैंक यू। गाँव वालों, मैंने बहुत सोचा कि दरवाजा खोलने के लिए दुर्गाष्टमी तक रुक जाऊं, लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी 200 साल से वेट कर रहे हैं, तो और टाइम वेस्ट क्यों करना? इसलिए आज ये दरवाजा खोल के मैं मंजुलिका का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। राजपुरोहित जी ने साफ साफ शांत बंधु, मैं जानता हूं कि ये कार्य बहुत मुश्किल है, इसलिए इस टास्क में मेरी मदद करेंगे गांव के 3 महा पंडित। आइए पंडित जी, चुप आइए। शुक्रिया, इज्जत तो दो। जब तक मैं पूजा पाठ करूंगा, बड़ा पंडित जलते हुए कोयले पे चलकर तपस्या करेंगे और छोटा पंडित बर्फ की सिल्ली पर बैठकर ध्यान देंगे और आप पंडिताइन जमीन पर लोट लोट के परिक्रमा करेंगी। जमीन पर हमको लुटाई करेंगी और बोना अबे हल्दी घाट के घटिया भैरूप लोग, तुम लोगों का असली रूप बताऊं क्या सबको? चलिए शुरू कीजिए। चल सीधा बर्फ पे पानी में जल। ओ बोल बहुत स्वाद, जल्दी करो। ओम रेम खिलाड़ी कुमार, पूजा से पहले फिर पूजा करना है। हवन जलाओ, हवन। माचिस नहीं मिल रही ना? अरे कोई है बीड़ी सिगरेट वाला? माचिस है? जीवन में कोई आ गया, इसी चलो। ड्रामा करा ड्रामा। भगो देव तेरी नहीं देव ओ मंजुलिका मरेगी भूतनी की बात। मंजुलिका, अब तेरा खेल खत्म। बस आगे खतरा है। मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। बस एक्टिंग बराबर कर ले। एक्शन। मंजुलिका, बात कर। कब से दरवाजे के पीछे छुपी बैठी है? बंगाली में बात करूं क्या? चुप क्यों हो गए मंजू? डर गई क्या? तू डराएगा मुझे? तू ही डरा दिया मैं? तू जानता नहीं मेरे अंदर की आग को। इस आग में तुझे और पूरे परिवार को जला डालूंगी। वो आग जब तेरे हाड़ मांस को जला के राख कर देगी, जब तेरे हड्डियों से तेरी खाल पिघलेगी, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। गाँव के झाड़ बनानी शामा की मेरे देवो, जालिए पूरी अच्छी भस्म को दे देवो। तुझे शेष छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। भगा दिया मंजुलिका को, वो हाड़वास वाली को भगा दिया। मैंने कहा था इस द्वार को दुर्गाष्टमी से पहले मत खोलना। देखिए राजपुरोहित जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। सच बात तो यह है कि मंजुलिका की कहानी झूठी है। वो तो गांव के पंडित लोग मिलकर सब नाटक कर रहे थे, दरवाजा तो खुला ही हुआ था। मतलब मंजुलिका पहले ही बाहर आ चुके हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रही है? किसकी? शायद आपकी। मैं महसूस कर सकता हूँ मंजुलिका यहीं कहीं है और अपनी अगली चाल चलने वाली है। क्या हुआ? कोई खुफिया रास्ता लगता है, देखते हैं क्या रास्ता छुपा है। कोई खुफिया रास्ता लगता है। कमाल है, एक दरवाजा खुला तो दूसरा मिल गया। ये आपका महल कम भूल भुलैया ज्यादा लगता है। राजपुरोहित जी, ये सब की अभी इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। उसके लिए मुझे महाराज के द्वारा स्थापित उस ग्रंथालय में जाना होगा जहां पूरे राजवंश का इतिहास संग्रहित। इसका उत्तर नहीं मिलेगा। और एक बात का ध्यान रहे, दुर्गाष्टमी तक इस द्वार को खोलने का विचार भी अपने मन में मत लाइएगा। चलिए। आइए रानी साहब, वेलकम। महल खरीदने के लिए पूरा मार्केट पीछे हो गया, किंतु ये दूसरा दरवाजा सब बंद है। हाँ, मगर दरवाजा तो खोल नहीं सकते ना, इनके राजपुरोहित जी ने मना जो किया। चल 10 बजे हावड़ा एक्सप्रेस पकड़ेंगे। चल लेकिन तुम लोग वापस क्यों जा रहा है? अब अंधेरे में तो मैं रह नहीं सकता ना। अंधेरा ये तो अभी चल रही ना, बाद में तो कटेगी, बिल तो भर पाओगे नहीं। और दूसरे दरवाजे के बारे में अगर पता चल गया तो उधारी तो कोई देगा नहीं, और उधार देने वाले अगर अपना पैसा मांगने वापस आ गए तो कैसे चुकाएंगे बेचारे? खून बेचते बेचते मामा जी का तो पूरा खून सूख चुका है। अरे पर खून तो ये दे देंगे ना। कैसे दे देंगे? खून बचा कितना राजा जी के पास? अरे काय के राजा कैसे राजा, ये तो हमसे भी ज्यादा कुक्कड़ हो चुका है। कमीज भले ये पहले से ज्यादा कंगाल होने वाले हो, भले ये वापस तबेले में जाके रूखा सूखा शाही भोजन खाने वाले हो, भले ये हमारा दिया हुआ टूथपेस्ट 5 साल तक चलाए, लेकिन ये मत भूलना कि राजा साहब है, कितना सम्मान करता है तुम्हारा। तो कोई मदद क्यों नहीं करता? मदद तो करते राजा जी, आप जानते नहीं है हमारे रूप बाबा के खौफ को। अब क्या बताओ राजा साहब, कब्रिस्तान से गुजर जाऊं तो बड़े बड़े भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं पैर छू के उल्टे पैर वापस चली जाती हैं।
50-50 कोस दूर गांव में चुड़ैलें अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती हैं, सो जाओ छोटी चुड़ैलो, वरना रूबाब आ जाएंगे। लेकिन हम दूसरा दरवाजा तो खोल नहीं सकते, क्योंकि राजपुरोहित जी ने मना किया है। राजपुरोहित जी को तो दूसरा दरवाजे के बारे में मालूम भी नहीं था। अब करीबी में नहीं दिया जाता। तुम दरवाजा खोलो, जो होगा देखा जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा राजा साहब। लो, मीरा मामा को बुला। कड़क। देखा? मैंने कहा था ना, कुछ नहीं है। ये क्या किया आपने? दरवाजा खोला और क्या किया? क्या किया? अनट! अनट! और ग्रंथालय में मुझे ऐसी बात पता चली है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। महाराज की एक नहीं, दो पुत्रियां थी, राजकुमारी अंजुलिका और राजकुमारी मंजुलिका। छोटी बहन यदि तूफान थी, तो बड़ी बहन आंधी। एक का व्यक्तित्व यदि छुपकर वार करने का है, तो दूसरे का डंके की चोट पर। इस द्वार के खुलने के बाद मैं एक बात अवश्य कह सकता हूं कि प्रलय का आना निश्चित है। OneXBet has a huge choice of casino games. OneXBet, that's the victory. रक्तघाट के धर्मरक्षक सुब्रतो महाराज के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज महाराजा के पावन पद पर अपनी नृत्य कला की भेंट लेकर पधार रही है राजकुमारी मंजुलिका और राजकुमारी अंजुलिका। बंजर ज़मीन सूखी रेत जैसी हूँ मैं, तू है नमी। तू जो नहीं तो मेरा ये मन है। बंजर ज़मीन सूखी रेत जैसी हूँ मैं, तू है नमी। खामोशी खराबों से तेरी सदाई आती है, सजदे में सर झुकाऊं मैं, तेरी दुआएं आती है। मेरी जिंदगी का है, तेरी तो अमानत है, जाकर की ना मुझे लिया, जन्मों की तो चाहत है। ओ प्यार मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके फना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके फना। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारी कला से प्रसन्न होकर हम तुम दोनों को एक भेंट देना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पे हम अपनी राजगद्दी नए उत्तराधिकारी को सौंप देंगे, और वो उत्तराधिकारी है तुम्हारा अनुज अमर सुपुत्र राजकुमार देवेंद्रनाथ। दो दरवाजे मिल रहे हैं, दो बहनें निकल आई और ये दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं।
खुद देख। आप तो डर गए। रानी साहिबा, आप है सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा देवी, हमारा महल खरीदना चाहती है। बहुत बेकरार थी आपसे मिलने। बेकरार? आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। थैंक यू? मुझे? हाँ, अगर आप वो दरवाजा नहीं खोलते तो मैं यहाँ कभी नहीं आ पाती। मतलब आपने दरवाजा खोला, मंजुलिका को भगा दिया, तब मैं यहाँ महल खरीदने आ पाई। वैसे सुना है आप भूतों से बातें भी करते हैं? हाँ। मतलब आपके सामने अगर कोई भूत आ जाए तो आप पहचान लेंगे उसे? जी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मंदिरा जी, हमने आपके लिए खास कमरा खुलवा के रखा है, जो एक टाइम यहाँ के राजा का हुआ करता था। जी। क्या मैं मंजुलिका के कमरे में रह सकती हूँ? क्यों? ऐसे ही, जिस कमरे में एक भूत इतने सालों तक बंद था, वहाँ रहने का मजा कुछ और ही होगा, है ना? हाँ, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप जानती हूँ। She knows? इसे कैसे मालूम? बाबा होच्छे की आई की देखो आ गया। ये तो होना ही था। प्रलय का पहला संकेत है ये। मैंने कहा था वो दरवाजा मत खोलना। शुभ शुभ बोलो राजपुरोहित जी, लोग महल खरीदने आ रहा है। यदि किसी को इस सब का खबर लग गया, साफ गंदगोल हो जाएगा। महाराज दया करिए, सिर्फ एक आदमी आपकी सहायता कर सकता है। कौन? और वो मैं नहीं, ये टिकटकंडी। कौन सा कंडी? टिकटकंडी। आप हर बार मुझे आगे क्यों लाते हो? मैं कैसे मारूंगा उसे? आप उसे वैसे ही मारेंगे जैसे मंजुलिका को पिछले जन्म में खत्म किया था, जलाकर। किंतु इस बार हमें उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भस्म करना है। अपने शास्त्रों के ज्ञान को शस्त्र बनाकर मैं वही महायज्ञ फिर से करूंगा जो मेरे पूर्वज ने किया था। फिर हवन कुंड की अग्नि से जो पवित्र तेल उत्पन्न होगा, उससे लिखा जाएगा मंजुलिका की गाथा का अंतिम अध्याय। किंतु तब तक बच के रहिएगा, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। उसकी नजर आप सब पर है। ये हमारे गांव की सबसे खूबसूरत जगह है। ये जो आप देख रही हैं ना, सभी पुराने मंदिर हैं। चलिए ना। मैं मंदिर नहीं जाती। क्यों? मेरा भगवान पे विश्वास नहीं है। आपके तो नाम में मंदिर है मंदिरा जी, टूरिस्ट स्पॉट समझ के चली जाए। मैंने कहा ना मैं मंदिर नहीं जाती। I'm sorry, मैं नासिक हूँ। कहीं और चलिए। चलिए। नमस्कार। हमारा खराब समय में आज सब लोग हमारा खूब मदद किया, हमको उधार दिया। आज जब हमारा भालो समय आया है तो हम तुम लोग को कैसे भूल सकेगा। तो इसीलिए आज पूरा गांव को हमारी तरफ से ये शाही दावत। एंजॉय। पैसा का इतना कमी है और आप दावत दे रहे हैं। और इतना मुर्गी लॉयर को से मुर्गी नहीं है, कौवा है। कौवा? कल मोहन में कितना सारा कौवा मुड़ गया था, ये पकाते हैं। कौवा बिरयानी। अरे मलिका जी, गुड़िया खरीद रहे हैं आप? मलिका जी, मंदिरा जी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आइए ना। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आइए ना। ओ मेरे साजना दे डोला मेरे आंखों में देखो मेरी दिल की तो दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम के तेरे। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम के। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है, मरना है इश्क में तेरे। ओ मेरे साजना दे डोला मेरे आंखों में देखो मेरी दिल की तो ओ मेरे साजना दे डोला मेरे बाहों में भर लो कहीं न जाने दो। इश्क की बाजियां ये सारी है खेली मैंने, दिल दे के भी ये रातें काटी अकेली मैंने। एक भाई मुझको उलझा उलझा सा जाना तू, वरना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने। समझो ना हम डरते हैं देखें दूर से तुझको जी भरते हैं। जाना समझो ना हम तेरे हैं, तेरे ख्वाबों में जीना है, मरना है इश्क में तेरे। ओ मेरे साजना दे डोला मेरे आंखों में देखो मेरी दिल की तो ओ मेरे साजना दे डोला मेरे बाहों में भर लो कहीं न जाने दो।
पार्टी? किस बात की पार्टी राजा जी? तुमने हमारे महल का सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। धन्यवाद। पीडी से पकड़ो, निकल। निकल लो। अरे 10 बजे का हावड़ा एक्सप्रेस है, देर हो रहा है, सामान बांधो। सावित्री, तुम्हारे सम्मान में संगमरमर का एक बहुत बड़ा मूर्ति बनेगा। ये भी आत्माओं से बातें करते हैं क्या? नहीं, सिर्फ माँ से इमोशनल होके। मैं नहीं उसके साथ। अब आप हमसे ऐसे बात करेंगे? आपका दिल सख्त हो चुका है। क्या आपका प्यार भी हमारी तरह मर चुका है? राजा जी, एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया। मैं आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। तुम भी बीच में मत बोलो। आंटी जी, मैं तो सिर्फ चुप करो, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ ना। डू नॉट इंटरफेयर। आप रोज अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं? सावित्री? हाँ सावित्री। मामी जी, जानू क्या कह रहे थे आप? मेरी संगमरमर की मूर्ति बनानी है क्योंकि जीवन भर मुझे नौकरानी की तरह रखा। छोड़िए, नहीं चाहिए मुझे कोई मूर्ति। मुझे तो बस एक लड़का चाहिए। हमारी बेटी के लिए। हर माँ का एक सपना होता है कि उसकी बेटी एक दिन किसी और की हो जाए, और लड़का मैंने ढूंढ लिया है। कौन? ये कैसा रहेगा? मम्मी जी, ये आप क्या करेंगी? तू पसंद नहीं करता उसे? करता हूँ, पर तो मुझे अपने पति से बात करने देना। ये लड़का मैंने अंदर से भी किया है। मैं तो उसके अंदर ही हूँ ना। हीरा है, हीरा, डायमंड। मम्मी जी, एक बार मीरा से पूछ लेती तो। ठीक बोल जी। मीरा, सच सच बता, प्यार करती है ना इससे? भालोबाशू? जी माँ, भालोबाशी। डन। फटाफटी शादी की तैयारी शुरू करो। कितनी सुंदर बेटी है। दीदी, भालो देखो। खूब भालो दीदी, ग्रेट चॉइस। हाँ जा। अरे तुम लोग ने अभी तक कमरा साफ नहीं किया? जल्दी करो भाई, बाहर जाने वाले हैं। आई नो, हम लोग सब समाचार कर लिया है। जो सच है। ए, सफाई करते करते क्या मिला है? दिखाओ मेरे को। अपनी सफाई चोरी का माल काय दिखा रहा है? हम दिखाएंगे कि ये चुराया है। ओह, अच्छा अच्छा। इंपॉर्टेंट दिखा, इंपॉर्टेंट मतलब पेंटिंग। जितना इंग्लिश हमको आता है उसके हिसाब से राजकुमारी मंजिल का लिखा। खोलो इसे। और खुलेगा मंजिल का गराज। अरे रे रे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया। कुछ इंपॉर्टेंट था क्या? पेंट ही तो गिरा है। तुम तो ऐसे घूर रही हो जैसे मैंने किसी की जान ले ली। कहाँ लेकर आ गए मामा जी? इस रूम में सब साई का रखा है। तुम्हारा शादी में तुम देवनाथ का शेरवानी पड़ेगा, हम मोराया का। बेकार। अच्छा है, तो बेकार ही। कुछ पंखा दिखाना। पंखा। एक पंखा वाला इंसान। ये। अरे छोड़ दे। अरे बाबा ने पकड़ा, बाबा छोड़। अरे मुझे कौन छोड़ेगा? अरे छोड़, मर जाऊंगा मैं। भगवान ने बचाओगे। अरे छोड़, अरे बाबा को छोड़। बचाओगे। अरे मुझे मारा। अरे मुझे मारा। मुझे मार देंगे। भागो, 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 भागो। अरे बंद हो गया। भागो, 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 भागो। जिजू, जिजू। भूत। तुम्हारा भाई साहब ने ये सोचा भी कैसे कि हम ये महल इतना सस्ता में बेच देगा? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब तो साला भूत भी नहीं है महल में। प्राइम प्रॉपर्टी है ये। और उसका साला इतना कम कीमत, सिर्फ 800 करोड़ रुपया। 800 करोड़? देखा, बच्चे के चेहरे पर पसीना आ गया। इतना कम अमाउंट है। लीजिए पैसे। राजा जी, आप गलत कर रहे हैं। ठीक बोल से। ठीक है? नाउ, गेट आउट। ये क्या किया आपने? भाई साहब, अरे जीजू, मंजुलिका का भूत इस महल से गया नहीं है। उसने अभी भी मुझे मारने की कोशिश की। देखो। क्या बोल से? उसे तो भगा दिया ना इसने। कायदा मार दिया। ये खुद भूत से भाग गया है। हाँ, ये कोई बाबा बाबा नहीं है। शी इज राइट राजा जी। एक्चुअली मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है। भूत प्रेत चुड़ैल तो छोड़े, कोई चुईया भी आ जाती है तो कभी कभी फट जाती है। राजा जी, आप नहीं समझेंगे। राजा जी, कहाँ चले गए? टेप लेकर आओ भाई। राजा जी, इसके तो चिथड़े हो गए। इतना तो साला हम आएगा। जीजू, राजा जी, सावित्री को कभी नाटक किया कुछ साला। मुझे बाद में मान देना राजा जी। पहले ये सोच लो कि उस मंजुलिका से कैसे बचे। दादा दादा, हम तो कहते हैं कि ये महल छोड़कर भाग चलते हैं ना। क्यों? गरीबी। अब रूखा सूखा खाकर नहीं जिया जाएगा रे। चाहे मंजुलिका हमको खा जाए, पर ये महल बेचे बिना हम नहीं। तो इसे बेच के चल लेते हैं। किसको बेचेगा? वो है ना, रानी साहिबा मंदिरा। उसे भूत प्रेत के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने आपको चूना लगा, आप उसे चूना लगा दो। ये महल उसे चिपका देते हैं। मंदिरा जी, आपको महल दिखा दिया, गांव घुमा दिया, मेला दिखा दिया, और कितना टाइम पास करोगी? महल खरीद के खत्म करो ना। अरे महल तो मुझे बहुत पसंद आया। इसे तो अपने वकील के साथ मिलकर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए। अरे क्या बात है? लेकिन मैं 1000 करोड़ ही दूंगी। जीजू ठीक है। कम है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, टाइम तो नहीं अपने पास। महल आपका हुआ। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। अब क्या? ये महल मैं 2 दिन बाद खरीदूंगी, दुर्गाष्टमी के दिन। 2 दिन बाद बहुत देर हो जाएगी। नहीं, आप अभी ले लीजिए, अभी ले लिया। बहुत शुभ दिन है वो। सॉरी, उससे पहले नो डील। सुरील, हमारे साथ कर लीजिए। जीजू, ये भी कितना है? हाँ, ये जो ग्रुप ऑफ पुलिस का मालिक बहुत बड़ा है। शार्क टैंक में आता है। शॉक टैंक? तो फिर आप ही ऑफर दे दीजिए। राजा साहब, I love this property of yours and I'm willing to pay you the right price for it. The right price. गुड। 1000 करोड़ दे रहे हो? अभी दे देंगे। ये डील 2 दिन में करेंगे। हम आज करें। क्या बात करें? अभी।
Wow, what a good-looking chair. Get a sign. I love it. थ्रोन है ये यहाँ के राजा का सिंहासन हुआ करता था। स्टाफ को कहके इसे प्लीज मेरी गाड़ी में लोड करवा दीजिए। I think it will look beautiful in my drawing room. ये सिंहासन इस महल की शान है। It's part of the heritage. मैडम, मैं महल खरीद रहा हूँ और यहाँ की हर चीज मेरी है, जो चाहे मैं करूँ। जैसे यह कौन? जी मलिका जी हैं, इस महल की रेस्टोरेशन कर रही हैं। आज से आप यहाँ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस महल को रिस्टोर नहीं करना चाहता, मैं इसे ना रीडिजाइन करना चाहता हूँ। और यहाँ राजा का दरबार नहीं, हमारा बार लगेगा। बाय। अरे यार आराम से संभल के ले आओ। अरे राजा साहब, I'll take a leave. कल से ये महल हमारा। मलिका, मलिका ये सिंहासन यहाँ वापस कैसे आया? मलिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम बैठी क्यों इस पे? सारी कुतिया, शक्चुनी, बेदमागी, मेरा सिंहासन उसको दिया तूने? बोला तो बोलो साहस, कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे? ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और को रखे थे लोग बाबा को हमारा सिंहासन। बाबा, मलिका अंदर। हाँ मीरा बोलो। तुम यहाँ? लेकिन अभी तो तुम वहाँ। कहाँ? मैं तो यही हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है वो मर गया। कौन? विक्की खन्ना मर गया। मर गया? I'm sorry. It's very rude. ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगा ही था कि आपकी वो डील हो नहीं पाएगी। तो फिर इसे 2 दिन बाद साइन करते हैं, दुर्गाष्टमी के दिन। मर गया। ऐसे कौन हंसता है किसी की मौत की खबर पर? मुझे तो अजीब लगती है ये। हमको तो दोनों अजीब दिखता है। डॉक्टर को दिखानी थी। जब से वो आई है तब से यहाँ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तो शक है कहीं। वही तो मंजलि का नहीं? हाँ, याद है जब मंदिर जाने की बात आई तो कैसे घबरा सी गई थी। भगवान में विश्वास नहीं करती, लेकिन महल की डील दुर्गाष्टमी के दिन करनी है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मंदिरा की। अरे मैं मलिका की बात कर रही हूँ। अरे कहाँ तुम इस बेचारी पे शक कर रही हो? वो तो मुझे अपना भाई बुलाती है यार। एग्जैक्टली। और कितना बड़ा हिंदी की वो? तुम्हें पता नहीं है उस दिन वो विक्की खन्ना को कितनी नफरत से देख रही थी जिस दिन उसने सिंहासन ले जाने की बात की थी। अरे नफरत से तो उसे मंदिरा ने बोला था जब उसकी महल की डील उसने छीन ली थी। तुम तो मेरी वो सिंहासन उठाने वाली बात पे भरोसा नहीं करते। अरे कैसे करूं भरोसा? मलिका मेरे साथ थी उस वक्त। मत मानो, लेकिन मलिका ही मंजुलिका है। मैं कह रहा हूँ ना, मंदिरा ही मंजुलिका है। आम चोरी, चप्पा चोरी, गरम मसाला, पानी पूरी, पानी पूरी थी अच्छी, हमने खाई मच्छी, मच्छी से निकला कांटा, नानी ने मारा चाटा। चाटे से निकला खून, काटा क्लोरोफोन, टेलीफोन मिटा नहीं, हम तुम्हारे यार नहीं। क्या हुआ? यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? आमी मंजुलिका, आमी मंजुलिका, आमी मंजुलिका, आमी मंजुलिका।
माफ करूंगा आज से सारे गलत काम बस पैसों के लिए टाइम को डेट कर देगा भूत पिशाच निकल रहा है भूत पिशाच निकल रहा है भूत पिशाच निकल रहा है पिशाच निकल रहा है कहां आ गया मैं पंडित इस महल का माहौल बहुत डेंजरस हो गया है क्या हुआ कल छत पर हमने चुड़ैल को देखा ये बोल के अपना सुखा रही थी घूमना थी और कितना बार बोला है खुला बाल करके खुला में मत घुमा करो भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता है तो है मंजली का होता है तो मिलता ना उसको गले लगाने का अरमान साला रीड में ही रह गया तो विक्की खन्ना कैसे मार गया विक्की खन्ना कहाँ मरा है उधर सामने बैठा है कोट पहन के उधर अरे श्रीमान काफी का बात कर रहा था आप आजाद कर दिएगा शहर का सेवा करो और ये सौ सिंहासन की जगह ना हम तीनों अनमोल रतन को ले जाते सर ऐसी सेवा करता कि स्वाद में भी मरने के बाद नहीं मिलता और लालची भी नहीं है बड़ा खुश होकर 20-25 लाख रुपए भूखे मार देना सेवा करेगा तो जरूर मरेगा है ना सर तुमको मालूम छोटा पंडित बड़ा लोग का हाथ जो है कानून से भी ज्यादा लंबा होता है ये हाथ तो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है पूरा गर्दन पर टेंशन जमा हो गया है आप कहे तो थोड़ा मोड़ दो की उल्टा होके बैठ गया विक्की जी आप बहुत अच्छा था है लेकिन हमने राजा साहब का नमक खाया है ना भले 2 दिन में एक बार खाना मिलता है लेकिन नमक तो होता है मैं ही तो डालता हूं हम लोग नमक खाना नहीं कर सकता सर आगे दीजिए नाइस टू मीट यू तुमको गले लगाने के लिए बुला रही है ना दीदी ना दीदी बनाली खाना खा रही सुनो कल रात तुम मेरे कमरे में सोई थी क्या नहीं तो नहीं वो तुम उठी हंसी फिर सो गई हंसी ऐसे मैं आता हूँ ये नहीं मान ही नहीं रहा था आज तो मैं स्पेशल कर यहाँ मौत आई हुई है और इनका डीआईडी खत्म नहीं हो रहा नाचो सालो मैं तो निकल रहा हूँ रोहन कहाँ जा रहे हो क्या हुआ कुछ बोलते क्यों नहीं अरे हमारी शादी होने वाली है रोहन आप ऊपर आओ बाबा बाबा रोहन सबको छोड़ के चला गया खूब भलो कम से कम मंजुलिका ने एक काम तो अच्छा किया उसे मारकर अरे मारा नहीं है ये मैं छोड़ के चला गया तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा शुरू से वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद हटो मरने वाला है अरे होता क्या ये मर गया तो पागल है तो इसलिए अंदर अरे क्या हुआ भाई साहब अरे बोलना पड़ता है यार ये हो क्या रहा है अरे भाई तू किसका वेट कर रहा है क्यों नहीं निकल रहा है यहाँ से नहीं निकल पा रहा है भूल भुलैया से नहीं निकल पा रहा भाग छोटा पंडित आज तेरा हॉरिस्कोप में मौत दिखाए तुम तो चले गए थे ना नहीं जा सका जा ही नहीं सका तुम्हें छोड़ के आप सबको छोड़ के अब तो आप सब मेरी फैमिली है अपने और अपने तो अपने होते हैं एकदम हीरा लगा हमारी बेटी कोई दूर चलो खाना खाते हैं अच्छा तो बता बने से बहन का बता ही डाल देते हैं बात मत करो मुझसे किससे करूं हमसे करो ये पागल वापस क्यों आया यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है कोई भी मंजुलिका बन जाता है हम तो तैयार है जा पाओगे कहीं जा पाएगा भगवान टांग दिया सा हमारा रोल्स रॉयस भी तो खड़ा है ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं ये क्या कर रहे हैं चलो ये बैठो ये क्यों ये मंजुलिका की नजर में आ गया हम लोग ये पॉइंट लेकर पहुंचा नहीं पाएगा मुंह रखो लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है गाड़ी पैक करो अब अभी सब चेक किया ना सेम तो कहाँ गया मैं नहीं लाया गाड़ी से इंजन हो गया बोला था तेरे हॉरिस्कोप में आज मौत है चलो बोर्जी नहीं मर गया बचा ले दुर्गा माँ ये है वो पवित्र तेल जिससे आप मंजुलिका का अंत करेंगे लेकिन एक कोनो राजकुमार का पुनर्जन्म नहीं है मालूम है शहर में क्या करता था ये? भूतों से बातें करने का नाटक करके लोगों को ठगते थे ये। तुम ही जान इनका सत्य मैं पहले दिन ही जान गया था और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पूर्वजों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। चलो एक बार के लिए मान लिया कि मैं राजकुमार का पुनर्जन्म हूं लेकिन तेल किस पे डालूं मंदिरा या मल्लिका मतलब तुमको लगता है कि उन दोनों में से कोई मंदिर का है जब से वो दोनों यहाँ पे आए हैं तब से अजीब अजीब घटनाएं हो रही है बोला चाहिए इतना लंबा जिया है तुम सारा गोद में खिलाए मंदिरिका को बोला ना कौन है असली मंदिरिका ताड़ाताड़ी बोलो तो बहुत पुराना बात है याद नहीं है पंडित जी मैं बताती हूँ मंजुलिका की जो पेंटिंग मुझे मिली थी जिस पर तुम्हारी मलिका ने पेंट गिरा दिया था उसे मैंने क्लीन करने के लिए शहर भेजा है पागल लड़की हमको देने का था हम साबुन से अच्छा से धोता था और माथा मोटा पेंटिंग साबुन से नहीं एक स्पेशल केमिकल से क्लीन की जाती है लैब में अब बस एक दिन की बात है कल सब पता चल जाएगा कल मतलब दुर्गाष्टमी
अरे बाबा के कपड़े पहन के हम सिर्फ नकली भूतों को भगा सकते हैं। मंजुली का चुड़ैल है। तू नहीं समझेगा, हील आती है। फिर तो हमें सिर्फ तेल ही बचा सकता है। अरे जाके मालूम कर पेंटिंग साफ हो गया है कि नहीं। देखा क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह घोस्टबस्टर, बचपन से इस बाल में अखंड जुआ मारते मारते मां मर गया लेकिन जुआ नहीं मारा। कौन सा तेल लगाता था जाने मान? काड़ा बाबा का आयुर्वेदिक तेल। कंपनी बंद हो गया लेकिन जुआ नहीं मारा। तो हम सोचा कि ये तेल से भूत पहुंच जाता है तो हमारा जुआ तो मर ही जाएगा। पवित्र तेल से जुआ मार रहे हो? लौकी है तुम, वो चुटिया नहीं है। चुटिया? अरे भूत चुटिया छोटा पंडित, नहीं तो उसका चुटिया में तुम्हारा पेट खोता हूं। तो मैं करूंगा तुम लोगों को। अरे कैसा बना है तुम? खुद का जूता से खुद ही खाता है। मंचूरी का अरे तेज छोड़। मीरा क्या कर मीरा? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे खुद का जिंदा चला गया। क्या? मीरा लाइटर मुझे दे दो। तुम बिल्कुल ऐसे ही डर रहे थे। मीरा तुम्हें कुछ हो गया? तो साथ में मरते हैं। साथ चलते। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया था तुम्हें? मैं तो मंदिरा के साथ बैठी थी। मेरी आंखें मंदिरा! 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 रूहान? प्रॉब्लम क्या थी? क्या हुआ रूहान? तेरा मुझसे झगड़ा ना? मीरा को बीच में क्यों लाई? मीरा? मैं कुछ समझी नहीं। बंद कर अपना ये नाटक। तुझे दुर्गाष्टमी का इंतजार था ना? आ जा दुर्गाष्टमी। या तो तू मुझे खत्म कर दे या मैं तुझे खत्म कर दूं। जा शुरू कर, शुरू कर। अरे ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? रूहान? तुम बीच में मत बोलो। पेंटिंग साफ होकर आ गया है। छोड़ दूं? ले छोड़ दिया। पहले हमारे प्रियो भाई को मारूंगी फिर तुझे। ये देख छो हमारे प्रियो भाई, अमियाशी आ रही हूं मैं। हमारा सोना मुनी दर्द हो रहा है, ले खत्म करती हूँ तेरा दर्द। मैं आपको गलत समझा। अब ठीक है? अब बिल्कुल ठीक हूं। तूने गलत बहन को जला दिया। आमी मंजुलिका, आमी मंजुलिका। इसी तरह चीखी चिल्लाई थी मैं और सब खड़े तमाशा देखते रहे। आज चिल्लाओगे तुम लोग और तमाशा देखूंगी मैं। मंजुलिका, किस शक्ति पर इतना अहंकार कर रही है? आज तेरा अंत निश्चित है। ये दुनिया के क्यों गिर गया? साला इसका पूरा फोकस हमारी फैमिली की तरफ है। कुछ करो। मंजुलिका जी हमारे पास मत आना, हमारा बाल में पॉबिट तेल लगा। देखो तो चल 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 चल। आप इस घोषणा से पूछो, यही हमको तेल दिया। बोलो दिया नहीं था, चुराया था। तुम चोर। सिंह अच्छा करो हमारी हमको खड़ा कर दे। ओ बाबा हे भगवान हम सबकी रक्षा कीजिए। चौहान? चौहान नहीं, जवान। जवान? जवान? जवान जी क्या जंप पा रहा है? अब आप हमें बचा सकते हैं? कैसा जवान? सपोर्ट लेके भी उठ नहीं पा रहा है? चुटिया? वही साला, ये तो अपना चुटिया है, छोटा पंडित। आगे पूछिए। छोटा पंडित? छोटा पंडित? कौन छोटा पंडित? अरे इसकी तो याददाश्त भी चली गई। याददाश्त वो क्या होती है? ये याद दिलाएगी। मलिका जी, आप याद दिलाओ।
जो गलती मेरे साथ की वो इसके साथ मत करो। जिस राज को मैं जिंदगी भर नहीं जान पाई, मौत को सामने देखकर एक पल में वो याद आ गया। सच तो ये है कि ना मैं भूत हूं ना ये। वक्त आ गया है, सबके सामने आ और अपनी असलियत दिखा। मंजुलिका नहीं, राजकुमार देवेंद्रनाथ। देबू, तू नाचता है रात रात भर महल में? नहीं दीदी, एकदम नहीं। झूठ क्यों बोलता है? हमने देखा है तुझे। अरे घबराता क्यों है? हम किसी को नहीं बताएंगे, आखिर हम तेरी बहनें हैं। हाँ दीदी, मैं ही नाचता हूँ। कितना सुंदर नाचता है हमारा देबू, है ना? खूब सुंदर। मुझे नृत्य बहुत पसंद है, खूब भालोबासी। मैं तो राजा भी नहीं बनना चाहता। सच बोलूं तो मैं अंदर से बिल्कुल आप जैसा हूँ। अभी देवेंद्रनाथ नहीं, अभी मंजुलिका। तो चल, आज हम तुझे सजाएंगे। तू नाचेगा और हम गाएंगे। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी। केवल मर्द होने के कारण जिसे आपने सिंहासन सौंपा ना, जाके देखिए कितना बड़ा मर्द है। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जो ये गाना अब छूट के। जहरीले सपनों में मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। महाराज, क्या दंड देना चाहेंगे उसे? मृत्युदंड। लेकिन प्रजा से क्या कहेंगे? पूरे राज्य में घोषणा करो कि राजकुमार देवेंद्रनाथ मारा गया और उसकी हत्या मंजुलिका ने की है। मैंने? ये बात तुम दोनों मुझे एकांत में भी बता सकती थी, लेकिन तुमने सिंहासन के लालच में सबके सामने ये तमाशा करवाया। अपने भाई से वो घिनौना नाच नचवाया। मेरी कोई भी संतान इस सिंहासन के योग्य नहीं। आज से तुम अपने भाई की खूनी के नाम से जानी जाओगी और अंजलिका तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों से सदा के लिए मिटा दिया जाएगा। तुम दोनों को मैं देश निकाला का दंड देता हूं। ये मेरा एक गर्क था, जो घर था मेरी जन्नत, एक नर्क था। अधूरा था बदन ये मेरा एक गर्क था, जो घर था मेरी जन्नत, एक नर्क था। ये तख्त ताज सब तेरे, मैं दो दला के छोड़ूंगा। जिंदा बचेगा ना कोई, सबको मिटा के छोड़ूंगा। ये जिस्म खत्म होता है, ये रूह तो नहीं मरती। चाहे कोई सितम कर दो, ये रूह तो नहीं डरती। ऐसा ही एक नरम कवच मैं राजकुमारी मंजुलिका के कमरे के द्वार पर बांधूंगा, केवल प्रजा को यह दिखाने के लिए कि मंजुलिका की आत्मा वहां बंद है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि असल में आत्मा मंजुलिका की नहीं, राजकुमार देवेंद्रनाथ की है और वो यहां बंद है। वर्षों से मैं उधर बाजे में बंद तुम दोनों से प्रतिशोध लेने की आग में जलता रहा। बाहर आया तो तुम दोनों मेरे सामने थी। पहली रात कोई मार देना चाहता था, तुम दोनों को मारते थे। फिर मैंने सोचा এটা तो खूब साधारण मौत हो गई, तुम्हें भी वैसे ही मारना चाहिए जैसे मुझे मारा गया था, जिंदा जला के। पिछली बार तुम दोनों मेरे साथ षड्यंत्र कर रही थी, ये बार मैं। धीरे धीरे मैं सबको विश्वास दिलाता गया कि तुम दोनों ही मंजुलिका।
आज दुर्गाष्टमी के दिन पहले सब तुझे जलाते, फिर तुझे। वो नहीं हो सका। कोई बात नहीं, एक और बार सब जल में सब जिंदा राजपुरोहित, एक और की कौन बे? अब कैसे बचाएगा राज परिवार को? पहले ये सोच कि तू खुद कैसे बचेगा। नीचे देख, कहां खड़ा है तू इस वक्त? चला दो इसे। पुनर्जन्म रोहन का नहीं, आप दोनों का हुआ है। चला कर बस बैठो। दूर जा! दूर जा! आप दोनों पर ही तो भरोसा है दीदी। मेरी बहनों के सिवा और कौन समझेगा मुझे? बहुत प्यार करता हूं दोनों से। हमारा पुनर्जन्म अपनी गलती दोहराने के लिए नहीं, उसे सुधारने के लिए हुआ है। गलती तो हम थी तुझसे, पर हमारी जलन की वजह से सबने तुझे बेरहमी से जमा दी। तू तो हमेशा कैद में ही रहा, जीते जी एक आदमी के शरीर में, और मरने के बाद उसने फांसी की कोशिश की। हम तुझे समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दे भाई। माफ कर दे देबू। अगर हमें सजा देकर तेरा बदला पूरा होता है तो मार दे, हमें जला दे, मगर इन लोगों को जाने दे, इनकी कोई गलती नहीं है। ये क्या हो रहा है? मोक्ष मिल रहा है इसे। सही कहा था मेरे पूर्वजों ने कि इस काम करने के लिए राजघराने से कोई पुनर्जन्म मिलेगा, और मैं समझ नहीं पाया कि वो अंत इसे जलाकर नहीं बल्कि इसे समझ कर होगा।